हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पष्ट के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज मैं क्या कराने वाला हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही दिशा में आए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बिना पढ़े कॉफ़ी कैसे लिखनी है। जी हाँ, आप अब तक नहीं पढ़े। देखिए 10 से 11 महीने आपने वेस्ट कर दिए हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और कॉफ़ी आप लिखना चाहते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे इस वीडियो में सब कुछ कवर कराऊंगा। और बिना पढ़े ही देखिए आपको 85 नंबर कैसे लाने हैं, इस टेक्निक को बताने वाला हूं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे आज ये वीडियो कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप 85% नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो तो अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत कुछ और ऐसी ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो आपने लाइफ में अभी तक यूज नहीं करी। यदि यूज कर ली तो यकीन मानिए 85 से आप ऊपर भी नंबर ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में क्रांति ला सकते हैं बिना पढ़े ही भी। तो आपको देखिए, सबसे पहले आप कॉपी में ऐसा क्या लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप, क्योंकि आपको पता है जब आपके सामने एग्ज़ाम आएगा और एग्ज़ाम का पेपर आपके सामने होगा, क्योंकि आपने अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं, तो कॉपी में ऐसा क्या लिखोगे जो आप कॉपी में 85 नंबर ले आओगे, या आप कॉपी को एक अच्छी तरीके से लिखोगे ताकि नंबर आपके बेहतरीन आए। तो आप, मैं इसको क्या क्या करेंगे उस सबको बताऊंगा। आपको कैसे लिखना है ये भी आपको सभी को बताऊंगा। देखिए लिखने का तरीका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको कॉपी लिखनी आनी चाहिए। किस तरीके से लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे और कहाँ कब क्या लिखना है, ये सब हर क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और आपको देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में अंत तक जरूर मैं ऐसा बता दूंगा जो आपके जीवन में क्रांति ला देगी। एग्जाम आप 100% निकाल पाएंगे बिना पढ़े ही। आप, मैं कह रहा हूँ 85 प्लस भी कर देंगे यदि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और अपनी लाइफ में इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब तक आपके आसपास के किसी बच्चे जो नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वह बच्चा भी एक जुनून आके थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर ले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, बच्चे कुछ तो मजबूरी में नहीं पढ़ते, कुछ ऐसे उनके सामने कंडीशन आ जाती है कि वे पढ़ नहीं पाते। तो उन सभी के लिए मैंने वीडियो कवर की है कि आप पे कुछ भी नहीं आता तब भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए रूल नंबर 1 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रूल नंबर 1 है हमारा, इसमें ये कह रहा सबसे पहले आप परीक्षा में काला और नीला पेन लेकर जरूर जाएं। जी हाँ, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ते तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही उठ के सीधे एग्जाम में चलते हैं। तो आपको प्लीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले अपनी परीक्षा में काला और नीला पेन जरूर लेके जाएं। आपको देखो रेड, ग्रीन, ब्लू या ग्रीन इस तरीके का पेन बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। आपको केवल काला यानी कि ब्लैक एंड नीला यानी कि ब्लू पेन लेकर ही जाना है। इससे अदर आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना। पहला रूल ये कहता है। अब इसका पॉइंट समझ लीजिएगा। आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा, यानी कि आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा। देखिए ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, मैं दोनों के लिए वीडियो कवर कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और एक निश्चित समय दिया जाएगा। तो उस निश्चित समय में आपको किस तरीके से क्वेश्चनों को कवर करना है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला आपको एक बात आनी चाहिए भाई, आपको यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता तो इसकी टेक्निक, इसकी ट्रिक मैं आपको अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार से करना है आपको। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक में है, आप ध्यान रखें, यदि आपको लगता है क्वेश्चन नंबर ए का ए आंसर है या बी है, सी है या डी है, तो इसमें से कौन सा सही करें। सबसे पहला आप ए करेंगे। क्या करेंगे, ए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ए या सी, ए या सी में से दोनों को ही टिक करेंगे। इसमें से आपको देखिए 85% लाने से कोई नहीं रख सकता। 100% कह रहा हूँ, लगभग 99% इन दोनों में से ही आपका आंसर फंसता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, जब भी ऑब्जेक्टिव आंसर आए तो यदि आप आता तो अच्छी बात है, नहीं तो ए या सी को चॉइस करें और अपने बेहतरीन आंसर लाएं। मान लो जैसे ए, प्रथम का ए है तो ए को सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, अब सर्कल के दोनों बेहतरीन करके सर्कल बनाएंगे, यानी कि आपको इस तरीके से पॉइंट को कवर करना है। आप बात समझ रहे होंगे किस प्रकार से कवर करना है।
अब जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर A1 to C यानी कि ABC में यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने पहले में A भरा है तो दूसरे में ध्यान रखिए C भरेंगे। क्या भरेंगे? A और C। तो इसमें यदि A भर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में C भरेंगे। ये ऐसी ट्रिक है जो एग्जाम में बहुत सक्सेस होती आई है और होगी भी। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं कवर करा तो इतना तो कवर कर ही सकते हो। और ये 5 नंबर का आता है स्टार्टिंग में, तो 5 नंबर तो आप फोपट में ही ऐसे ही लेके चला जाओगे बिना पढ़े कुछ भी। तो चलिए समझ गए होंगे रूल नंबर 1 क्या है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। तो रूल नंबर 2 का मतलब है क्वेश्चन नंबर आपका 2 स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न को आप सबसे पहले रूल समझेंगे। इसमें एक रूल, पहला रूल क्या है? प्रथम पेज में आप काट पीट कर नहीं लिखेंगे। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि आप पे देखो ध्यान रखना कुछ भी नहीं आता है। तो प्लीज़ पहले प्रथम पेज का मतलब आप स्टार्टिंग में 1 या 2 पेज ऐसे लिखें, जो भी कुछ आता है उसको बड़े प्यार से साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखें। काट पीट कर बिल्कुल भी कुछ भी ना लिखें। तो इस बीच चीज़ से बतें, काट और पीट कर यानी कि समझ रहे होंगे ना, यानी कि काटना पीटना इस तरीके से नहीं है कि बच्चे कभी कभी इतनी गंदी राइटिंग कर देते हैं, जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इससे वो आपकी एग्ज़ाम की कॉपी को कम नंबर दे देता है, यानी कि कॉपी पर कम नंबर देता है। तो समझ रहे होंगे कि पहले पेज यानी कि स्टार्टिंग आपको इतनी बेस्ट करनी है ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे तो उतना इम्प्रेस हो जाए कि आपके नंबर देने पर मजबूर हो जाए। अब रूल नंबर दो है आपको राइटिंग अच्छे से लिखना है। तो समझ गए, राइटिंग को बहुत प्यार से लिखना है, राइटिंग को साफ साफ लिखना है, छोटे स्पेस दे दे के लिखना है। जितनी राइटिंग आप अच्छे से करोगे उतना ही आपको पेपर क्या होगा, इतना ही इजी बनेगा, लिखने में आसानी होगी। तब तक एग्जामिनर जब कॉपी आपकी चेक करेगा तो उसे किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। समझ गए होंगे। तो राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। अभी भी टाइम है, लगभग आपके पास 1 डेढ़ महीना बचा है, यानी कि 40-50 दिन बचे हैं। इसे अच्छे से राइटिंग करिए, 2 पेज रोज़ लिखना शुरू कीजिएगा ताकि आपको राइटिंग अच्छे से हो जाए। इससे आपका जो पेपर होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा। राइटिंग पे ही नंबर बहुत सारे मिलते हैं, आप याद भी नहीं करेंगे तो भी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुनने हैं, राइटिंग पर भी अच्छे से राइटिंग करेंगे तो उस पर भी नंबर मिलते हैं। अब रूल नंबर 3 क्या है उसे देख लेते हैं। जब आपको प्रश्न काफ़ी मिलेगी उस समय आप प्रश्न को सही ढंग से जरूर पढ़ें। बिल्कुल क्वेश्चन आपने सही पढ़ा। रूल नंबर 3 है, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगी उस समय आप प्रश्न को सही ढंग से जरूर पढ़ें। इसका मतलब है आप उस क्वेश्चन को जो भी दिया है उसको बिल्कुल बारीकी से समझें, कोशिश करें उसको समझने की। क्योंकि देखो पढ़ा तो आपने नहीं है, परंतु कॉपी जो पेपर में है क्वेश्चन को पढ़ तो सही तरीके से सकते हैं, बस आपको वही पढ़ना है। क्योंकि उसी क्वेश्चन में आंसर किस तरीके से निकलेगा वो देखो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो इसलिए मैं इस प्रश्न पर जोर दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको बड़े ध्यान से पढ़ें, फिर उसका आंसर किस तरीके से निकला यानी कि कीवर्ड पे ही काम करना है। तो वो उसको मैं बताने वाला हूँ। अब इसका पहला रूल क्या है, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे, देखिए ये समझ रहे होंगे ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, आप कभी कभी क्या करते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते वो गाना या गाली गलौच या कुछ कस्में या शेर व शायरी लिख देते हैं, वो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राइटिंग साफ करेंगे और प्यारे प्यार से जितना भी आप पे आता है उसको हर तरीके से सही तरीके से लिखेंगे। बस पहले पेज या दूसरे पेज पे कट फिट नहीं करेंगे। और ये गाना, गाली गलौच, कस्में, वादे, शेर व शायरी या कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्जामिनर को हर्ट करे वो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो समझ गए, कहाँ भी लिखते समय आप उन गलत शब्दों का चयन ना करें जिससे एग्जामिनर को दिक्कत हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब मैं इसको बता देता हूँ कैसे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, A या C में से कोई सा भी एक चॉइस करें और उसको टिक कर दें, तो आपका क्या होगा, एग्जामिनर बढ़िया जाएगा, 85+ नंबर मार्क्स लेके आओगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में देखिए, जैसे मान लो तो हिंदी है, इंग्लिश है, या आपकी मान लो किसी साइंस है। तो हिंदी में आपने देखा होगा गद्य और पद्यांश आते हैं, तो गद्य और पद्यांश को इस तरीके से पढ़ना है। देखिए गद्य और पद्यांश में से आपको आंसर निकाल के लाने, यदि उसमें से ही आप उन शब्दों को कुछ चुनिए और उनको लिखना शुरू कर दीजिएगा।
इससे क्या होगा, एग्जामिनर यदि आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है तो उसमें से आधा क्लिक कर देगा, उससे आपका नंबर बढ़ने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। अब जैसे होता है इंग्लिश, इंग्लिश में आपने देखा होगा ऐसे होता है, ऐसे होता है, और आपके बहुत सारे इंग्लिश में कई जो होते हैं जो बहुत बड़े ऐसे होते हैं बड़े बड़े, उनमें से क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो। उन चीज़ों को अपनाइए और एग्ज़ाम में उस चीज़ को फॉलो करिए। तो समझ गए होंगे हिंदी और इंग्लिश को किस तरीके से कवर करना है। मान लो आपके साइंस का एग्ज़ाम है तो साइंस में भी आप उसी को फॉलो इस तरीके से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले क्या करना, तीसरा राइटिंग। राइटिंग ऐसे करनी है, यानी कि राइटिंग का मतलब बिल्कुल क्लीन साफ साफ लिखना है। अब साफ का मतलब बिल्कुल कॉपी साफ नहीं छोड़नी कि क्लीन ही छोड़ दीजिए, हमने बिल्कुल साफ कुछ करा ही नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें नंबर लाने हैं जो बिना पढ़े। तो वो टेक्निक बता रहा हूँ जो आज तक ना किसी ने बताई है ना बताएगा। तो समझ रहे होंगे इसकी वीडियो की इम्पोर्टेंट। अब क्लीन का मतलब है बिल्कुल साफ साफ लिखें और स्पेस दे दे के लिखें, क्या स्पेस दे दे के लिखें और बिल्कुल साफ साफ लिखें। इससे क्या होगा, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा और लगभग आपके आधे से ज़्यादा नंबर तो वो वैसे ही दे देगा, राइटिंग बिल्कुल क्लीन है। अब चौथा पॉइंट क्या है, कीवर्ड्स। जैसे अब कीवर्ड्स का मतलब होता है, देखिए कीवर्ड्स का मतलब है जैसे मान लो कोई ये दे रखा आपका विद्युत धारा, एग्जाम्पल मैंने मान लिया जैसे विद्युत धारा एक, इसके अलावा विद्युत धारा की परिभाषा लिखो। अब देखिए ना तो आपने विद्युत धारा कभी पढ़ी ना एग्जाम स्कूल में गए, क्योंकि स्कूल में नहीं गए, जब तो इस वीडियो को कवर कर रहे हो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो मैं इसी को बता रहा हूँ। आपको विद्युत तो पता है कि विद्युत किसे कहते हैं, भाई घर में जो लाइट आती है, जो उजाला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, वही तो आप विद्युत कहते हो। आप विद्युत के बारे में लिख दें पर राइटिंग साफ और क्लीन हो और स्पेस दूर दूर हो, इस बात का ध्यान रखना। यदि आपको ये नहीं पता तो आप क्या लिखेंगे, धारा। आप धारा के बारे में लिख दें, इसका मतलब है आप इस शब्द में से कीवर्ड छांटे, या तो विद्युत या धारा, क्योंकि आप पूरा नहीं आता परंतु इन दोनों के बारे में लिख तो सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको इनमें से कोई सा कीवर्ड लो और उसको लिखना शुरू कर दो, बना बना के भी लिखोगे आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बस एक बात कर देना, राइटिंग क्लीन हो। इसी प्रकार से आप हर क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ यदि वीडियो समझ में आती हो तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय, गुड बाय, लव यू गाइस।